पाकिस्तान की जो कानूनी मईशत है जिसे हम फॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं वो तकरीबन $400 बिलियन से कुछ कम है। जो हमारी गैर कानूनी इकोनॉमी जिसे हम इनफॉर्मल इकोनॉमी या ग्रे इकोनॉमी कहते हैं वो कम से कम भी $1000 अरब $1 ट्रिलियन से है ही है। लोग कहते हैं शायद ये $2 ट्रिलियन हो, 2000 अरब डॉलर्स हो, लेकिन क्योंकि उसका हिसाब किताब कागजों में है नहीं तो मालूम नहीं पड़ता। इसकी बड़ी बुनियाद रूट कॉज इस करप्शन, चोरी, काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग इजीली हो जाना। काले धन को आप सफेद कर लेते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं दुनिया भर में। और आज हम देखते हैं कि कस्टम्स के अंदर जब एक नया सिस्टम नस्ब किया जाता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, सेल्फलेस टेक्नोलॉजी असेसमेंट के लिए यूज की जाती है, तो 3 महीनों में को 100 अरब के घपले सामने आते हैं। ये तो सिर्फ 3 महीनों की बात है। सोचिए कितने सालों से कितने हजार अरब गुम हो गए हैं। हमारे मुल्क की तारीख अगर आप उठाकर देखें तो बहुत कम नजर आता है किसी करप्ट अफसर को, ब्यूरोक्रेट को, सियासतदान को बड़ी सजा दी गई हो करप्शन की बुनियाद पर। हमने ये जरूर देखा है कि सियासी मुकदमात बनाए जाते हैं, लेकिन करप्शन के ऊपर हमने किसी को बड़ी सजा मिलते हुए नहीं देखा है। हाँ, नैब का एक बड़ा अच्छा कानून है, प्ली बार्गेन। आप 100 रुपए की चोरी करें, 20 रुपए जमा कराएं, 80 रुपए लेकर बाहर शिफ्ट हो जाएं और अय्याशी मचाएं। यकीनन बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। गुफ्तगू करेंगे। रिजवान खानजादा साहब, आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम यू। आपने खत भी लिखा है नैब को शायद करप्शन के हवाले से, और क्योंकि हमारे सीएम साहब ने भी ऑर्डर कर दिए हैं कि कच्चे के डाकू के खिलाफ ऑपरेशन तेज किया जाए, कराची में टैंकर माफिया जो गैर कानूनी है उनके खिलाफ ऑपरेशन तेज किया जाए, करप्शन के खिलाफ कस्टम्स के अंदर काम हो रहा है, लेकिन नैब तो वैसी ही है। आपकी क्या राय है सर? देखें तल्ला जोतई साहब, बिल्कुल मैंने चेयरमैन नैब को खत लिखा है। वो खत मेयर कराची और 25 टाउन चेयरमैन, 246 यूसी और वाइस चेयरमैन की करप्शन के खिलाफ है। लेकिन ये खत वाकई ही पूरे पाकिस्तान की करप्शन के खिलाफ होना चाहिए था। पूरे पाकिस्तान में होने वाली करप्शन के, करप्ट लोगों के खिलाफ, ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ होना चाहिए था। हमारे मुल्क की क्या मैं बदनसीबी बताऊं, हमारे सूबे सिंध की बदनसीबी यह है कि जो इदारे करप्शन रोकने वाले हैं, जिनका काम है करप्शन को रोकना, वो खुद करप्शन में मुलविस हो चुके हैं। वो खामोश तमाशाई बैठे हुए हैं, बने हुए हैं, माल बटोर रहे हैं, माल बना रहे हैं। आपने हाल देखा, हालिया आपका 12 अरब रुपए का हब कनाल, आपका शाहराह भुट्टो, कराची की सड़कें, आप यहाँ से ले जाके पूरे कश्मीर तक देख लें, आपकी सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। मेरी कल मीटिंग थी, तमाम कॉन्ट्रैक्टर से मैंने बुलाए हुए थे उनको, जो ये कराची में काम कर रहे थे। मैं आपको यकीन से दावे के साथ कह सकता हूँ, शाहिदा रहमानी साहबा मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, 60% कमीशन पे काम हो रहा है और जानबूझकर वो चाहते हैं कि ये सड़क बने और सुबह टूट जाए। जो हाल शाहराह भुट्टो का हुआ, जो हब कनाल का हुआ, जो कराची की सड़कों का हुआ, खुदा का वास्ता है आप लोगों को, ये करप्शन क्यों खत्म नहीं हो रही? 60%, 1 अरब में से 60 करोड़ करप्शन में चला गया। 1 करोड़ के अंदर से 60 लाख करप्शन में चला गया। और करप्शन के इदारे खामोश, नेब खामोश, एंटी करप्शन खामोश, FIA खामोश। खामोश नहीं है, ये मिले हुए हैं करप्शन के अंदर। जब इदारे करप्शन के लोगों के साथ, करप्ट सियासतदानों के साथ, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिल जाएंगे तो ये करप्शन कौन खत्म करेगा? मैंने खत लिखा है। मैं उम्मीद करता हूं पाकिस्तान चेयरमैन नैब से कि वाकई मेरे खत पे वो एक्शन लेंगे या मेरे खत को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। ये उम्मीद क्यों और कैसे पैदा हुई? देखिए जी, अगर हम मायूस हो जाएंगे तो फिर हर कोई घर जाके सो जाएगा। सर, उन्होंने करना होता तो कर चुके होते हैं। सर, आज तक नहीं किया है, आपके खत पे कर लेंगे। आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे। देखिए जी, मुझे उम्मीद तो है ना, मैंने अपना काम किया, मैंने अपने हक का किया, मैंने अपने ज़मीर का सौदा नहीं करने दिया, मैंने ज़मीर को सोने नहीं दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ढोल बजा के इन सारे इदारों के ज़मीर को जगाऊं कि आपका ज़मीर जागेगा, आप अरबों बन जाओ, अल्लाह आपको इस नियत का सवाब देगा। हजारों अरब कमा लो और लेकिन आपकी खुराक सिर्फ सादे चावल और भिंडी हो, तो आपको सोचना चाहिए कि ये अरब रुपए कहां चले जाएंगे? कब्र में लेके जाएंगे, कफन में लेके जाएंगे, तिजोरियां नहीं होंगी। कि आपको इस आवाम के पैसे को आवाम पे खर्च करना चाहिए ताकि आपकी आखिरत सुधर जाए। बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा, आपकी नजर में करप्शन का खात्मा कैसे मुमकिन? प्ली बार्गेन, काला कानून, बचपन से बोल बोल के थक गए हैं, कानून को कुछ नहीं हुआ, नैब को कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटी करप्शन के इदारे करप्शन में मुलव्वस। आपकी राय क्या है? किस तरह हम इस ग्रे इकोनॉमी को खत्म करें, किस तरह करप्शन का खात्मा करें ताकि डाकू भी खत्म हो हमारे यहाँ? देखिए, सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी ने नैब को खत्म करने का इसीलिए मुतालबा किया था कि जो प्ली बार्गेनिंग करके और जिस तरीके से सेफ साइड दे दिया जाता है, अब आपने बिल्कुल अभी सही तजज़िया किया जोतई साहब कि आप खाएं और कुछ पैसे उसमें दें और निकल के अब ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारें।
और खानजादा साहब को भी पता है कि किस तरीके से बिलियन ट्री में अरबों रुपए की करप्शन हुई, किस तरह बीआरटी में हुई, अभी कोई 150 अरब की करप्शन जो है केपी के गवर्नमेंट की निकली। तो ये सारी चीजें मैं नहीं कह रही कि पॉलिटिशियन कर रहे हैं, आपने भी बिल्कुल सही तजिया किया कि पॉलिटिशियंस को तो इसी पे बंद भी किया जाता है, उनको हरास भी किया जाता है, उनको सजाएं भी दी जाती हैं, उनका पॉलिटिकल कैरियर भी तबाह बर्बाद किया जाता है। लेकिन असल जो जड़ है ब्यूरोक्रेसी, जहां पर एक सेक्रेटरी से लेके एक एसओ से लेके एक चौकीदार और चपरासी तक इस करप्शन के धंधे में इन्वॉल्व है, उनका कोई बास फूस करने वाला नहीं। उनका यही है कि नैब में वो केस जाते हैं, फिर वो कुछ दे के और कुछ लेके निकल जाते हैं। इसके खात्मे के लिए हमें संजीदगी से गौर करना होगा, बजाय इसके कि मैं उन पे इल्जाम लगाऊं। ये बार बार कह रहे हैं, आपको देख लें कि इतना बड़ा फ्लड आया कि F5 जो है वो बह गई, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े पुल बह गए। सवात में क्या हुआ, सवाबी में क्या हुआ, दीर में क्या हुआ। अगर इस तरह इल्जामात लगाने लगे तो फिर तो हर जगह लगेगा कि किस तरीके से बिलियन ट्री के नाम पे अरबों रुपए के आपने दरख्तों को काट काट के बेच दिया। तमाम गिरफ्तार करें, चाहे वो पीटीआई का क्यों ना हो, गिरफ्तार करें। नेब आपके पास है, एफआईए आपके पास है, ये इदारे आपके पास हैं। मैं तो कहता हूँ जो रिजवान भाई इंटरप्ट ना करें। रिजवान भाई आई रिक्वेस्ट प्लीज सर। तामुल तो नहीं है इनके अंदर। कल मैं क्लाइमेट चेंज की कमेटी की मीटिंग में बैठी थी, पर खुद वहां बताया जा रहा था कि किस तरह किस के गाड़ियों से कितने कीमती दरख्तों के कौन कौन लेके जाता है। कल पूरी रिपोर्ट आज के अखबारात में आई है। वैसे तो मैडम, हम अगर तोशा खाना की लिस्ट निकाल लेना तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के वैले ने और ड्राइवर ने भी कितने कितने महंगे तोहफे वहां से खरीदे हैं, छोड़े बड़े लोगों को। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, लेकिन मेरे पास वक्त कम है। न्याजी साहब, आपकी राय इस करप्शन के खात्मे के ऊपर सर? बिल्कुल करप्शन खत्म होनी चाहिए। और ये जो भाई साहब लगा रहे हैं करप्शन की हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो ये भी 190 मिलियन पाउंड का हिसाब दें ना, ये जो बरतानिया से आए थे, और उसका प्रूफ भी है कि इन्होंने उसके बदले में 758 कनाल ज़मीन, तो ये भी करप्शन है। करप्शन के खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। और ये तब होगा, देखो हुकूमत हमारी एक कोalition बनाए, हमारे को सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है, हम हुकूमत में है, हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जब हुकूमत स्टेबल होगी, मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी होगी, तो फिर करप्शन और दीगर जो हमारी अखलाकी बीमारियाँ हैं उसकी तरफ गवर्नमेंट जो है ये काम कर सकेगी। तो अगर ये चाहते हो करप्शन का खात्मा हो, तो फिर को चाहिए हुकूमत को सपोर्ट करें। आपकी हुकूमत करप्शन के खात्मे के लिए क्या कर रही है? हमारी हुकूमत हर लेवल पे काम कर रही है। एंटी करप्शन का पूरा इदारा है, नैब का कानून है, सब कुछ है, उसके लिए कर रही है। अभी देखो, कभी फ्लड आ जाता है, कभी हमारी जंग हो जाती है। इमरान खान और उसकी पार्टी के अलावा किसी और को करप्शन पे पकड़ा है अभी तक सर? सबको पकड़ा है, किसको नहीं पकड़ा? अगर इसकी कल कुछ मेरी बात सुने, देखो करप्शन जो है, हम कहें कि बिल्कुल जीरो नहीं, बिल्कुल करप्शन हो रही है। चाइना जैसा मुल्क जिसमें करप्शन की सजा मौत है, वहां भी वो भी करप्शन में 35वें नंबर पे आता है। तो इस पाकिस्तान तक तो खैर 100 से भी ज्यादा है। तो हमें उसके लिए करप्शन को खत्म करने के लिए सियासी स्टेबिलिटी की जरूरत है। उसके लिए अपोजिशन को हमारे साथ खड़ा होना होगा। अगर वो मुल्क से मुख्तलिफ है, पाकिस्तान सर, आपकी पार्टी में सिर्फ ख्वाजा आसिफ ही हैं जो खुल के करप्शन पर बोलते हैं। बोलते तो बोलना तो है, लेकिन इदारे भी हैं, इदारों को काम करने दिया जाए। इदारे जब गवर्नर साहब की अच्छी हुई, इदारे काम करेंगे, करप्शन भी कम होगी, सब कुछ कम होगा। लेकिन जब हमारा सर इदारों को काम से किसने रोका? सर इदारों को तो किसी ने नहीं रोका न्याजी साहब। इदारों में फिर मनमानी करते हैं ना इदारे। गवर्नर साहब की अच्छी न हो, अगर हुकूमत स्टेबल न हो, हुकूमत के पास अगर 2/3 मेजॉरिटी हो, तो फिर मैं देखता हूँ करप्शन कम होती है कि नहीं। हुकूमत के पास मेजॉरिटी नहीं है। हमें कोई एक स्टेप लेने के लिए हमारा 4-5 हमारी कोalition है, मशवरे से चलना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है। थोड़ी सी मगर स्टेप ले लेते हैं, उधर से बयान आ जाता है कि हमें तबाद में नहीं लिएगा। तो ये चीज़ें होती हैं जिसके लिए हुकूमत हम चल रहे हैं। मईशत को अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी नेगेटिव थी अब पॉजिटिव तरफ चली है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकाला है और क्वेश्चन इंडेक्स में बेहतरी ये कम। सर 12 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं सर। 12 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए धक्के खा रहे हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। 3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं सर। आप कह रहे हैं मईशत अच्छी राह पर है। छोड़ें सर, इसकी वो अलग प्रोग्राम करेंगे।